और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं गांधीनगर बालिका छात्रावास। महिला सदन का यहां पर निरीक्षण किया जा रहा है। विभाग के संचालित हॉस्टल का ये निरीक्षण है। विभाग के अधिकारी भी इस दौरान यहां पर मौजूद हैं। तो गांधीनगर बालिका छात्रावास महिला सदन का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल ये औचक निरीक्षण है और विभाग के संचालित हॉस्टल का यहां पर निरीक्षण किया जा रहा है। फिलहाल तस्वीरें भी सामने आई है फर्स्ट इंडिया पर। ये तस्वीरें जरा देखिएगा और जो छात्राएं वहां पर हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे सहयोगी दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। दिनेश, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, पूरे तरीके से एक्टिव मोड में मेघवाल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी क्या चल रहा है वहां पर? जी देखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जो हॉस्टल है, जो संचालन है, उनमें किस तरह का काम हो रहा है, किस तरह खाना मिल रहा है, क्या वहाँ की सुविधाएं हैं, ये ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए खुद विभाग के जो मंत्री है वो गांधीनगर स्थित जो हॉस्टल है वहाँ पर पहुँचे। एक एक चीज़ का वो जायजा ले रहे हैं, किस तरह उनको सोने के लिए बिस्तर दिए जा रहे हैं, किस तरह वो निरीक्षण कर रहे हैं। सर, किस तरह आप हॉस्टल का जायजा ले रहे हैं? देखिए कि मैं सबसे पहले आज बालिका दिवस है और बालिका दिवस होने के नाते मैंने हमारे अधिकारियों को कल शाम को कहा कि भाई कल सुबह आना, अपने को टोंक चलना है। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है। मैंने कहा कल बालिका दिवस है, बालिका दिवस पे बालिकाओं की छात्रावास जहाँ भी रास्ते में होंगे अपने लंबे चलेंगे, चाहे दौसा में हो, टोंक में हो, मैंने नज़दीक सीकर में हो। तो उन्होंने कहा साहब ठीक है। सुबह जब आप आए तो मैं बाहर निकलते मैंने कहा मेरे को जयपुर का बालिका छात्रावास दिखाई। आज आपके साथ में यहाँ पे आया, देखा। सबसे पहले बालिकाओं का कमरा था, उसमें मैंने देखा बालिकाएं किस प्रकार से अपने किताबों को सजा रखी थी, किस तरह से अपने कपड़ों को सजा रखी थी, किस तरीके से अपने टेबल के ऊपर अपने एक कटोरी के अंदर, आपको मालूम है कि सुबह का नाश्ता पड़ा था। मैंने उसको पूछा क्या आपको इसमें दूध भी देते हैं क्या, क्योंकि हर चीज़ पूछना पड़ता है। क्योंकि मैं तो स्वयं 2 महीने 3 महीने छात्रावास में, बहुत पहले की बातें हैं, जब मैं बहुत छोटा था, 6ठी क्लास में पढ़ता था, तब बीकानेर रानी बाजार के अंदर एक हॉस्टल था, उसमें मैं 2 ही महीने रहा। उसके बाद में वापस सालासर आ गया। मंत्री जी, आपके काम करने की अलग स्टाइल है। अपने विभाग के हॉस्टल का आप खुद निरीक्षण करें, जाहिर सी बात है इससे प्रेशर बनेगा और बालिकाओं के लिए सुविधाएं भी बढ़ेगी, क्योंकि अधिकारियों का एक काम करने का एक अलग अंदाज होता है। देखिए ये बात ठीक है रानी जी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे राजस्थान के अंदर मेरे से चला जाएगा ये मंत्री, कहीं भी जा सकता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी निगाह करेंगे, वो भी जाएंगे, वो भी। और मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, हमारा सोशल वेलफेयर है, हमारा जो सामाजिक और सोशल जस्टिस का जो हमारा अधिकारी है, चाहे उस अधिकारी छोटा अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी हो, डिप्टी डायरेक्टर हो, एडिशनल डायरेक्टर हो, उन सबको मैं कहूँगा कि आपको इतने इंस्पेक्शन करने पड़ेंगे। जिले के अंदर इतने इंस्पेक्शन नहीं करोगे तो आपकी एसीआर के अंदर लिखा जाएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि देखिए ये बच्चियां पढ़ती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, मंदबुद्धि के बच्चे हैं, नारी निकेतन है, आप उसको संभालते रहोगे तब तो उसमें भय बना रहेगा, वरना तो काम चलने वाली बात नहीं। इसलिए भी आपके दौरे जारी रहेंगे लगातार पूरे रास्ते? लगातार दौरे जारी रहेंगे। देखिए मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ 15 फरवरी से लेकर के और कंटिन्यू 8-10 जिलों में जाऊँगा, 15 फरवरी से 28 फरवरी तक, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लग सकती है। इसलिए मेरा ये विचार है कि कम से कम राजस्थान के आधे जिलों के अंदर मैं कहीं न कहीं जाऊं, प्रोग्राम करूं। वैसे मेरे पास डिपार्टमेंट, मेरा बड़ा डिपार्टमेंट है, छोटा डिपार्टमेंट नहीं है। अभी तक तो मैं इस डिपार्टमेंट को समझ ही नहीं पाया। मेरे को कहते यहाँ बाल अधिकार पता नहीं क्या है, यहाँ पे नारी निकेतन का है, यहाँ पे इसका है, यहाँ पे इसका है। तो मेरे जाऊँगा तो पता लगेगा ना। जब गहराई में मंत्री नहीं जाएगा तब तक ये विभाग समझ में। इसलिए मेरा सोच है कि मैं जिस जिले में भी जाऊंगा उस जिले में छात्रावास देखूंगा, उस जिले के अंदर हमारी दूसरी योजनाएं जो चल रही है, पालनहार योजनाएं चल रही है, पेंशन की योजनाएं चल रही हैं, बराबर हमारे छात्रवृत्ति के लिए हमारी बालिकाएं, हमारे बालक मेरे को डायरेक्ट फोन कर रही हैं। मेरे को जब डायरेक्ट फोन करती है तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि बच्चा जागरूक हो गया, उसको ये पता लग गया कि कोई मंत्री अभी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में आया है, इसलिए मेरे से आशा रखते हैं। अच्छा, अभी आपने किचन देखी है और क्लासरूम में भी गए हैं, क्या अब तक की जो निरीक्षण में क्या संतुष्ट है? मुझे ये लग रहा है कि ये छात्रावास तो टॉप मोस्ट छात्रावासों में एक है। हमारे जो छात्रावास हैं उनके अंदर, क्योंकि मेरे को ऐसी जगह इन्होंने लेके आ गए, लाए तो राजधानी का हॉस्टल है, राजधानी का हॉस्टल है। और राजधानी का हॉस्टल होने, मैं आपको ऐसे इंटीरियर जगह में ले चलूंगा एक दिन, तो ऐसी इंटीरियर जगह में
पहले मेरे को पता लगाने दो आप, और पता लगाने के बाद ऐसे इंटीरियर में ले जाऊंगा ताकि आपको पता लग सके बालकों के छात्रावास में, बालिकाओं के छात्र। अभी मैं छोटे बच्चे और हैं वहां पर आपको और ले चलूंगा। छोटे बच्चों को उसके मन में वो ये तो बड़ी बच्चियां हैं, ये तो अपनी वार्डन के सामने नहीं बोलेंगी, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं जो छोटे बच्चे बोल जाएंगे मंत्री, मैं कहूंगा मैं मंत्री हूँ तुम्हारा भाई, तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, तो छोटे बच्चे बता देंगे साहब मेरे को ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अभी तो ये तो बड़ी बच्चियां ना, तो ये तो देखती हैं कि भाई, अच्छा देखती नहीं है भी ठीक, टू बी फ्रैंक है भी, ये तो बहुत पॉश जगह पे है, कितनी शानदार जगह की इसका मैं समझता हूँ ये बहुत टॉप। कमियां खामियां आपको निरीक्षण के दौरान पाई जाती है तो एक्शन लेंगे? मैं बहुत खतरनाक तरीके से एक्शन लूंगा ही नहीं, पता लग जाएगा राजस्थान के अंदर कि कोई मंत्री सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में आया है, मैं बख्शिशनामा तो मेरे है ही नहीं। भाजपा राज में कई जो है घटिया कमल वितरण किए थे, विधानसभा में मामला उठा था और कई करोड़ों का गबन भी उसमें आया था सामने। मेरा बहुत स्पष्ट सोच है कि अब की बार कैसे, अभी तक तो मुझे यही पता नहीं है कि ये खरीदता कौन है, ये सोशल जस्टिस का हमारा अधिकारी जिले लेवल का खरीदता है या कोई सेंट्रलाइज कमेटी खरीदती है, या डायरेक्ट हमारी जो खादी भंडार हैं, हमारे जो कई ऐसे अलग अलग हैं जिनको डायरेक्ट अधिकार है कि सीधा ले सकते हैं, तो मैं स्वयं देखूंगा, मैं कमेटी बनाऊंगा और कमेटी बना करके ही हम ये सारा जो खरीदने का काम है, बच्चे हैं उनको अगर अच्छा सामान नहीं देंगे, गद्दे अच्छे नहीं। मैं एक जगह गया था, देखो राउत सर, तो राउत सर के अंदर मैंने छात्रावास देखा, वहां बालिकाओं का छात्रावास, तो मैंने सबको बाहर छोड़ दिया, एक बच्ची को मैं अंदर ले गया, तो मैंने उसको कहा कि भी ये चादर उठा, उन्हें चादर उठाई, चादर बढ़िया थी, लेकिन जो ही उस गद्दे को मैंने देखा तो गद्दे के अंदर मैंने ऐसे लगाया अपने हाथ से, तो आगे क्या वो कचरा ही था उसमें, रुई तो थी नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो आप कह रहे हो उस समय की बात थी, वो जब आप कह रहे हो कि विधानसभा में उठा सवाल, तो अब वो बात नहीं हो सकती जब तक मेरे पास डिपार्टमेंट है। आपको मैं कहना चाहूंगा, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष तौर से राजस्थान के SC ST और पिछड़ा वर्ग, क्योंकि सभी प्रकार के बच्चे बच्चियां रहते हैं, उनकी मेरे पे विशेष तौर से ये रहा उनके कि उनको मैं, क्योंकि ये तो ऐसा विभाग है जिसके अंदर सेवा ही सेवा है, और सेवा करने वाला व्यक्ति आप मान के चलो जो सेवा करता है, निश्चित तौर से उस सेवा करने वाले को भगवान भी दुआ देगा। इसलिए मैं तो देखो साफ बात कह रहा हूँ कि मैंने तो मेरे जीवन में 42 साल हो गए, कई चुनाव लड़ लिए, कई चुनाव जीत गए, कई चुनाव हार गए, तीसरी दफा मैं मंत्री बना हूँ, इसलिए मेरे को तो हर चीज का नॉलेज है। मैं मेरे डिपार्टमेंट में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने, मैं अकेला आऊंगा एक दिन। आज तो मेरे को पता नहीं था ना, अब मेरे को पता लगा, मेरे ड्राइवर को पता लगा, मेरे PA को पता लग गया, अब की बार तो मैं अकेला आऊंगा, रात के टाइम पर भी आऊंगा, रात के टाइम पर कैसी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे बच्ची हूँ, रात के टाइम में भी आऊंगा, मैं देखूंगा पुलिस के थानेदार को, यहाँ के लोकल को पकड़ूंगा, यहाँ भी